गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। जो गैस किया हुआ क्वेश्चन 2023 यानी 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये गैस किया हुआ लगभग 120 क्वेश्चन गैस किए हुए हैं, जिसमें से 35 मार्क्स का जो MCQ क्वेश्चन आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 35 मार्क्स, मेरा कोशिश होगा कि 35 मार्क्स क्वेश्चन टोटल आ जाए एग्जामिनेशन में। तो जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जाएंगे 2023 में, वो एक बार मेरे इस वीडियो को जरूर आप लोग देखें और समझेंगे, ताकि आपका एक स्टैंडर्ड मार्क्स को अचीव करने में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ABC बायोलॉजी क्लास का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप उसे शेयर कर देंगे, ताकि क्या है कि वैसे विद्यार्थी तक पहुंच जाएगा जो साल भर पढ़ने के दरमियान किसी कारण से उसका छूट गया हो, या फिर वो किसी इकोनॉमिकल कंडीशन से नहीं पढ़ पाया है, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ पाया। तो वैसी स्थिति में रामबाण की तरह ये मेरा MCQ क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन आप लोगों को काम करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें 2023 के वैसे विद्यार्थी जो एग्जाम देने वाले हैं। तो एग्जाम में आपको मुश्किल से एक 40-45 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग देख के जाएंगे तो आपका बेहतर होगा कि इस वीडियो से आपका जो है रिजल्ट जो है एक बहुत बड़ी बदलाव आएगा रिजल्ट में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ABC बायोलॉजी क्लासेस के नाम से चैनल भी बना हुआ है यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं, और हम इसका लिंक भेज देंगे। देखिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि गोल्डन राइस, यहाँ देखिए, गोल्डन राइस इज ए प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, यानी गोल्डन राइस इज ए प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन। जब इसे रिलीज किया गया कल्टीवेशन के लिए, इट विल हेल्पिंग, जो ये मदद करता है, किसमें मदद करता है, एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी, यानी कि गोल्डन राइस में अधिक से अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो बहुत ऐसे पुअर मैन था जिसे क्या विटामिन ए डिफिशिएंसी हो जाने के कारण आप गोल्डन राइस उसे पूरा कर रहे हो, सच में, जिसे एक न्यूट्रिशनल वैल्यू के रूप में करते हैं। कौन? गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर इंड्यूस मुटेजेनिस इन क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट में किसे मुटेजेनिस के रूप में प्रयोग किया गया है? यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या आ जाता है, गामा रे। गामा रे होता है जो कहता है कि फ्रॉम गोबलर सिस्टी, जो क्या होता है कि गोबल सिस्टी के अंदर आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कर रहा है कि कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या कर रहा है, कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इनटू ए फुली इंडिविजुअल प्लांट इज नोन एज, जो एक छोटे से सेल से एक बहुत बड़ा प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है, यानी होल प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। जितने भी रेड कलर में हम लोग लगे हैं, वो रेड कलर में जितना भी ऑप्शन को मार्क किया गया है वो सब आंसर शीट है। अगर हम यहाँ बताते जा रहे हैं और फिर एक प्रकार से इसे रिवीजन के रूप में समझाते जा रहे हैं, क्योंकि पहले से हम इसे तैयार कर लिए। अब यहाँ देखते हैं नंबर 4 में क्या है कि द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर, किसके माध्यम से? टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, तो टिश्यू कल्चर मेथड से जो भी प्लांट को हम लोग लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपागेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं हम लोग 5 में। तो देखते हैं 5 में क्या कर रहा है, कहते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक द बेस्ट मेथड इज, यानी कह रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट, यानी कि अगर किसी प्लांट में डिजीज फ्री प्लांट को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं थ्रू किसके द्वारा? टिश्यू कल्चर टेक्निक इज द बेस्ट मेथड। सबसे बेस्ट मेथड कौन आ जाता है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट का वो भाग होता है जिसमें क्या होता है कि प्लांट के सारे भाग में इन्फेक्शन होने के बावजूद भी वो प्लांट में डिजीज फ्री होता है, यानी वो पार्ट जो होता है प्लांट का, एपिकल मेरिस्टेम, वो डिजीज फ्री पार्ट्स होता है, जहां से हम एक नए प्लांट्स को लगाया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फर्स्ट
फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्राप्त किया गया था। क्या प्राप्त किया गया? ह्यूमन इंसुलिन। क्या प्राप्त किया गया था? ह्यूमन इंसुलिन। यानी पहला जो होता है बायोकेमिकल के माध्यम से प्रोड्यूस किया गया, जो यहाँ पर देखिए बायोकेमिकल टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली बाय माइक्रोबियल जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लोनिंग एंड कराया गया जेनेटिकली इंजीनियर के द्वारा किसको प्राप्त किया गया? इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को प्राप्त किया गया, जिससे आज डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है ह्यूमन इंसुलिन, जो अब और भी मेथड इसके लिए लागू इसमें बनाया गया है। अब इसे एनिमल से भी और प्लांट के माध्यम से भी प्रोड्यूस कर दिया, ह्यूमन इंसुलिन को तैयार करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर किया गया है किसके द्वारा? कौन से साइंटिस्ट? ए फ्लेमिंग, यानी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका पूरा नाम रहेगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक दवा का खोज किया था, और वो दवा पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दवा जो था पेनिसिलिन, वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता बायो फर्टिलाइजर गिव बेटर यील्ड व्हेन आइडेड अलोंग विथ, यानी कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर जो है गिव बेटर यील्ड, एक अच्छी नस्ल देता है व्हेन आइडेड अलोंग विथ, जब इसे जोड़ा जाता है किसको? तो फास्फेट ग्रुप। किसको जोड़ा जाएगा? फास्फेट। अगर फास्फेट को जोड़ा जाता है तो फास्फेट से क्या होता है? एक अच्छे नस्ल की, यानी कि फर्टिलाइजर के माध्यम से एक जो होता है वो प्लांट, यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन के माध्यम से प्लांट एक अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। किसका सोर्स है? राइबोफ्लेविन का। किसका है? राइबोफ्लेविन के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। कहता है क्या कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो स्टैंड फॉर, क्या स्टैंड करता है? केमिकल कंट्रोल। किसको कंट्रोल करता है? केमिकल कंट्रोल को। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ये 4 बीमारी है, ऐसे बीमारी जिसमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो एसटीडी है। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी व्हेनेवर अटेंड ऑफ सेक्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन स्प्रेड ऑफ दो डिजीज इज कॉल्ड एसटीडी। और वैसी बीमारी जो फैलता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कहते हैं। कौन सा होता है? एआईडीएस, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो ये एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के माध्यम से फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर एक चीज और भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर कोई दो पार्टनर अगर सेक्स अटेंड करता है, दोनों हेल्दी है, तब एचआईवी एड्स नहीं फैलता। जब तक दोनों में से कोई भी एक पार्टनर इन्फेक्टेड नहीं हो तब तक एचआईवी एड्स फैलता नहीं। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या इससे होता है, उसे एसटीडी होगा, लेकिन दूसरा डिजीज होता है उसे यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, वीडी कहते हैं, वेंडल डिजीज आता है, बहुत सारे आता है इसके अंदर, लेकिन एड्स नहीं हो सकता। एड्स होता है जब भी एचआईवी एड्स वाले व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है और उसके साथ सेक्स अटेंड होता है, तभी उसके माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग कि लेडिक सेल। देखिए लेडिक सेल आर प्रेजेंट इन, लेडिक सेल कहाँ पाया जाता है? लेडिक सेल जो होता है किस जगह पर प्रेजेंट होता है? तो लेडिक सेल देखिए यहाँ पर होता है कहाँ? टेस्टी में, यानी मेल का टेस्टी जो है वो बना होता है जर्म सेल, लेडिक सेल और सेर्टोली सेल। तो सेर्टोली क्या लेडिक सेल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? टेस्टी में। यहाँ ओवरी भी ऑप्शन है, किडनी यूट्रस है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहाँ है? टेस्टी। ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? द क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन किस तरह से होता है? तो ह्यूमन में क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, ये तो हम लोग थ्योरी में भी तो ऐसे टोटल पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अभी चलिए गाइस क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। देखिए मेल में क्रोमोसोम जो है वो 2 टाइप्स में आ जाते हैं, हेटेरोगैमेट्स कहते हैं और उसमें होमोगैमेट्स के रूप में आ जाता है। तो मेल में हेटेरोगैमेट्स होता है XY और फीमेल में होता है XX, जिसे होमोगैमेट्स कहते हैं। X और मेल का X अगर फीमेल की कोई भी क्रोमोसोम से अगर वो फ्यूज करता है तो गर्ल्स होगा, और अगर मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल की कोई भी क्रोमोसोम से अगर फ्यूज करता है तो बॉय होगा।
तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है फुली रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेल, मेल इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में मेल जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर देखते क्या आ जाता है, एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम किसके लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए। अगला आ जाते हैं कि मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो इज, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड रेशियो का, मोनो मींस होता है एक, हाइब्रिड जैसे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसके जो दो ऑफस्प्रिंग हुआ वो दोनों में आपस में क्रॉस करवाया गया जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और इसकी रेशियो लास्ट फाइनल में कितना आता है 3:1, जो बी का ऑप्शन है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब हम लोग जेनेटिक्स के चैप्टर में एक्सपेरिमेंट करके डिटेल्स पढ़ाए हैं थ्योरी में। देखिए 365 दिन की क्लास और 16 चैप्टर को डिटेल्स पढ़ाने के बाद अब स्टूडेंट को चाहिए गैस क्वेश्चन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन को सेट किए हैं कि ताकि देखिए प्रत्येक चैप्टर वाइज हमने साल भर पढ़ाए, थ्योरी कंप्लीट थ्योरी के रूप में पढ़ाए, प्रत्येक चैप्टर से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगभग गैस किए। लेकिन अब स्टूडेंट का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों रेस्टलेस हो रहा है, जो बहुत कारण जो है बहुत ऐसे कारण रहा साल भर के दौरान कि वो नहीं पढ़ पाया है। तो वैसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों को एक ही टारगेट होता है कि हमें एग्जाम पहले स्टेट बोर्ड को क्लियर करना है। तो झारखंड जैक बोर्ड को क्लियर करने के लिए और वो भी स्टैंडर्ड मार्क्स लाने के लिए ये गैस क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। यानी कि आप इंपॉर्टेंट VVI मत कहिए, अपनी भाषा में से कहिए KKI, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग। इसको एकदम समझ लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं 120 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को एकदम पकड़ लीजिए, KKI कस कस के इंपॉर्टेंट है, ये VVI नहीं, कस कस के इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन MCQ, ये आप लोगों को 35 क्वेश्चन को क्लियर करने में बहुत ही हेल्प देगा। तो आप लोग इसे ध्यान दें और गौर से पढ़ लें, इसका तो जाहिर है। अब वैसे विद्यार्थी के लिए तो ये रामबाण के रूप में है जो साल भर तक पढ़ा ही नहीं, वो आराम से उसके लिए एग्जाम क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मेन काउज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया इज, यानी ट्रॉपिकल एरिया से देखिए एक्सटिंक्शन मींस होता है विलुप्त हो जाना, क्या होना, विलुप्त। कहते हैं कि व्हेन एवर लास्ट मेंबर ऑफ द एनी स्पीशीज डाई या कंप्लीटली इलिमिनेशन फ्रॉम द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। जब अंतिम मेंबर भी कोई भी स्पीशीज का है या कोई भी प्रजाति का अंतिम मेंबर भी पृथ्वी से खत्म हो जाए तो उसे हम लोग एक्सटिंक्शन कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मेन काउज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया से खत्म होने का मेन कारण क्या है स्पीशीज का, तो देखिए डिफोरेस्टेशन, क्या है, डिफोरेस्टेशन, यानी जंगल जैसे जैसे कटते जाएगा वाइल्ड एनिमल वैसी तरह से विलुप्त होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूशन, कौन सा ऐसा जो है एयर पोल्यूशन के अंदर नहीं आता है। तो एयर पोल्यूशन के अंदर कौन नहीं आता है, एरोसोल, एरोसोल जो होता है एयर पोल्यूशन के अंदर नहीं आता है। कहते हैं विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ झारखंड, झारखंड का सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सा है, यानी पोल्यूटेड मींस होता है गंदा, यानी सबसे गंदा नदी के रूप में किसे दिया गया झारखंड के अंदर, एग्जाम्पल दामोदर नदी। ध्यान देंगे कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको जीके की तरह बायोलॉजी में भी कवर करता है। आप लोग को 12th के एग्जाम के बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे पैरा मेडिकल का एग्जाम देते हैं, झारखंड कंबाइंड का या नीट का एग्जाम दे, या तो वैसे सीनियर स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो ऑनर्स करके बीएड कर लिया है, तो पीजीटी टीजीटी के लिए भी होता है, लाइव असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो सिलेक्टेड किया हुआ है, और आप लोग इसे पढ़ेंगे तो बहुत हद तक आपको राहत देगा क्वेश्चन, यानी लगभग ये क्वेश्चन इसी तरह से और भी पीजीटी टीजीटी का भी क्लास चलेगा, जिसमें से सबको बताएंगे, लाइव असिस्टेंट का भी वैकेंसी देने वाला झारखंड सरकार के माध्यम से, तो वो सबके लिए क्लास चलेगा। तो उसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज का गैस क्वेश्चन होगा और उसमें थोड़ा सा इसका ज्यादा अपग्रेड करके एडवांस बनाएंगे वीडियो। तो चलिए ध्यान देते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, कहता हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वर स्टडी बाय मेंडल, मेंडल के द्वारा कितने पेयर पर उसने स्टडी किया था। तो कितना पेयर पर किया था मेंडल ने, 17 पेयर, कितना आ गया 17, सॉरी
7 पेयर पर, यानी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था कितना पर 7 पेयर पर किया था। सॉरी उसमें 17 पेयर, मेरा अपसेट हो गया माइंड। देखिए कितना है 7 पेयर पर। मेंडल ने किस पर किया है 7 पेयर पर एक्सपेरिमेंट किया है। अब यहाँ पर देखिए 7 पेयर पी प्लांट पर, कौन सा प्लांट गार्डन पी पर। ध्यान देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज प्रोपोज। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर प्रोपोज, ये प्रोपोज किया गया किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए कौन आ रहा है लैमार्क, किसके द्वारा है तो लैमार्क के माध्यम से इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रोपोज बाय लैमार्क, लैमार्क ने किए हैं। Which enzyme is used to join the cut of DNA, डीएनए को काटने के लिए डीएनए जेनेटिक्स में हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये वाला है पूरे चैप्टर का डिटेल्स। तो इसमें क्या होता है पेक्टेनाइज, पेक्टेनाइज जो होता है वो डीएनए को कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए कोनाइडिया, कोनाइडिया इज एन, कहते हैं कोनाइडिया इज एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, कोनाइडिया किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, तो यहाँ किसके अंदर आ रहा है फंगी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कर रहा है विच लॉ ऑफ मेंडल इज डिस्क्राइब बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट मीन्स होता है अधूरा, जिसे हम लोग कोडोमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंट मीन्स डोमिनेंट इज द दोज कैरेक्टर आर expressed in the offspring that is called dominant, but some characters are absent that is called recessive। तो यहाँ पर dominant, incomplete dominant जो होता है जिसका लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर उसने डिस्क्राइब किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेट ऑफ डीएनए, डीएनए के दो स्टेट के बीच में कितनी दूरी होती है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान देंगे छोटे छोटे चीज को भी कवर करना है, नहीं कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं तो केवल क्वेश्चन और ऑप्शन, इसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कभी डीएनए का फुल फॉर्म पूछ देता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अरे दोनों स्टेट के बीच का जो दूरी होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, इफ ए टाइपिकल एम्ब्रायो सेक, इफ ए टाइपिकल एम्ब्रायो सेक हाउ मेनी सेल एंड न्यूक्लियाई आर फाउंड। ये टाइपिकल एम्ब्रायो सेक जो होता है खास करके सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इन फ्लावरिंग प्लांट में इसका फिगर भी बनाया है जिसे 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है क्या कि मेरीजुना ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। मेरीजुना एक प्रकार का ड्रग्स है जो कहां से प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार के प्लांट से होता है, तो क्या से होता है तो कैनेबिस सेटिवा, कैनेबिस सेटिवा नाम का प्लांट्स है जिससे ये प्राप्त किया जाता है मेरीजुना नाम का ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का पिता एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के पिता माना जाता है। किसको ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, कहते हैं द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीटी। बीटी जो होता है बीटी टॉक्सिन बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस से जो होता है प्रोड्यूस करता है वो कौन सा प्रोटीन करता है क्राइब प्रोटीन, कौन सा है क्राइब प्रोटीन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कर रहा है कि विच रीजन इज नॉन एज ए लंग्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द, क्या कहा जाता है कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट, यानी कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट के रूप में किसे जाना जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसे लंग्स ऑफ द प्लेनेट, जैसे अर्थ इज आल्सो ए प्लेनेट, पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी की जो मेन लंग्स के रूप में जाना जाता है तो रेन क्या जाना जाता है अमेजोन फॉरेस्ट एरिया को जाना जाता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कहता है हु इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर इन ए फूड चेन, फूड चेन के रूप में सेकेंडरी कंज्यूमर किसे माना गया है। तो प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में पहले जानते हैं, तो जितने भी प्लांट होता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं और हर्बीवोरस को हम लोग क्या कहते हैं
प्रोड्यूसर हो गया। और प्लांट देखो यहाँ कर रहा है कि हु इज द सेकेंडरी कंज्यूमर इन ए फूड चेन। फूड चेन के रूप में किसको माना गया है? हर्बीवोर्स को। किसको माना गया है? हर्बीवोर्स। ये सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 30। कहता है द इडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज। द इडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। एप्पल का इडिबल पार्ट कौन सा होता है? एप्पल के कौन से भाग को हम लोग खाते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं इंडोस्पर्म। क्या आ जाता है? इंडोस्पर्म। एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग फिर से देखेंगे और इसका आंसर शीट को हम लोग बना रहे हैं। तो आंसर शीट के बारे में देखते हैं। कहता है क्या कि इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज ए सेकेंडरी, देखो हु इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर इन ए फूड चेन। फूड चेन के रूप में सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं, प्लांट जो होता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये हर्बीवोरस हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ जाता है, प्राइमरी। यहाँ देखिए ऑप्शन में रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ हम लोग सीधे ठीक कर दे रहे हैं। और ये ऑप्शन जो होता है कार्निवोरस जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में आ जाता है। सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर जो है हर्बीवोरस है और सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होता है। और प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूसर के अंदर आता है। और ओमनीवोरस जो हो गया वो जो है ओमनीवोरस वो दोनों आता है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को खाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी जो आया है टिक लगा हुआ, ये ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो गया और ऑप्शन जो होता है सी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा बढ़ा करके इसको फिर से हम रिप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि द इडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। एप्पल का इडिबल पार्ट कौन सा होता है? तो एप्पल का इडिबल पार्ट देखिए, यहाँ पर भी इडिबल पार्ट जो आता है एप्पल का, वो इडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। एप्पल का इडिबल पार्ट के बारे में जानते हैं कि इडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, एप्पल का इडिबल पार्ट जो है, देखिए एप्पल का इडिबल पार्ट कौन सा है, यानी यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि विच पार्ट ऑफ द एप्पल, एप्पल का कौन से पार्ट्स को खाया जाता है इसमें से देखते हैं। तो यहाँ एप्पल का जो है देखिए द इडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल, एप्पल फर्स्ट फ्रूट होता है, इसका थाइलेमस पार्ट्स को खाया जाता है। किसको है? थाइलेमस पार्ट। यहाँ पर दिया हुआ है किसके बारे में? इंडोस्पर्म, जो ए गलत ऑप्शन है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग डी का ऑप्शन लगाएंगे थाइलेमस, यानी थाइलेमस पार्ट को खाया जाता है। एप्पल का कौन सा पार्ट है? थाइलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन के रूप में। कहता है क्या कि क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज, क्रॉस पॉलिनेशन इज मेज प्लांट। मेज प्लांट जो है टेक प्लेस बाय मींस ऑफ, मकई में जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किस माध्यम से होता है? इंटीमोफिली। किसके माध्यम से होता है? इंटीमोफिली, इंटीमोफिली के माध्यम से होता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल। आप लोग ध्यान देंगे इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 में कहता है द साइंस विच डील, कहता है क्या द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन है। जो स्टडी हम लोग फ्रूट्स के बारे में, वैसी साइंस है जिसमें हम लोग फ्रूट्स का हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ते, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट्स इज एडिबल, उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये कहता है ये कार्पेलोलॉजी के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आता है? कार्पेलोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैड क्वाइंड द टर्म म्यूटेशन, किसने क्वाइंड किया था, यानी कि किसने डिस्कवर किया था किसको? तो टर्म म्यूटेशन का था हुगो डी वेरिज। किसने किया है? हुगो डी वेरिज ने किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द फेनोमेना इन विच ए सिंगल जीन कंट्रोल टू या मोर कैरेक्टर इन नॉन है, जो जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में जानते हैं हम लोग। क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल, देखिए डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग आउटसाइड द सेल नेक्स्ट
natural and synthetic segments of DNA molecule is capable of replication in living cell is, जो living cell के रूप में जाना जाता है recombinant DNA, recombinant DNA के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि थ्रेडेड प्लांट, कहता है कि थ्रेडेड प्लांट्स एंड एनिमल आर ऑन सेल एट स्पेशल प्लेसेस, यानी एनिमल एंड प्लांट आर सेल ऑन, क्या कर रहा है ऑन, कहता है क्या है, देखिए एनिमल एंड प्लांट्स आर, कहते हैं यहाँ पर देखिए कहते हैं थ्रेडेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो थ्रेडेड जोड़ा गया प्लांट्स और एनिमल्स को आर ऑन सेल एट अ स्पेशल प्लेस, जिसे स्पेशल प्लेस में सेव किया गया है प्लांट और एनिमल को अदर देन देयर हैबिटेट विच इज नॉन है, जिसे अदर देन देयर हैबिटेट, उसकी हैबिटेट यानी वैसे प्लांट या वैसे एनिमल जिसे अपना नेचुरल हैबिट के अलावा और दूसरे जगह पर उसे सेव करके रखा गया है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, जो नेचुरल कंडीशन के अलावा भी उसे नेचुरल कंडीशन में रखा गया लेकिन उसे दूसरे प्लेस में रखा गया सुरक्षित पूर्वक, उसे इन सीटू कंजर्वेशन। अब जिसे नेचुरल कंडीशन में रखा गया वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, इन सीटू कंजर्वेशन। इन द इकोसिस्टम हर्बीवोर्स आर, इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में देखिए हर्बीवोर्स क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में आता है। क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन इसी को हम लोग रॉन्ग करके लिखे थे, जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा था और प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में, तो वहां सेकेंडरी कंज्यूमर था, हर्बीवोर्स टिक लगा था, जिसे हम लोग कार्निवोरस कर दिया। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर कौन आ जाता है, हर्बीवोर्स। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा बैक हो गया। देखिए वीडियो के माध्यम से इसी तरह से क्लास में भी डिस्कस होता है कि अगर कोई भी टॉपिक पर अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग देखिए टू अर्न इज ह्यूमन बट फॉरगिवन इज डाइवर, अगर गलती तो आदमी से होता ही है, और कहते हैं वी आर आल्सो लर्निंग विद अर्निंग, दैट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं तो ऐसा बात नहीं है कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर वैसे प्रॉब्लम आ जाता है जहां पर क्वेश्चन को ऑलरेडी टिक आउट करवा करके उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम होती है तो वैसे कंडीशन में हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, जिससे सर्च कर लेंगे और सर्च करके उसे बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस आ करके फिर लगाएंगे। लेकिन ये देखिए कि जहां तक हो एक एक्सपीरियंस के आधार पर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझ में, और कोशिश है कि कहीं से भी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना होगा। हाँ, थोड़ा सा समझने में स्टूडेंट को इसलिए प्रॉब्लम होगा एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि वैसे विद्यार्थी जो कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम की क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से। ये देखिए ये एक प्रकार के आप लोगों के लिए बेहतर है कि वैसे विद्यार्थी जो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ ऐसा तो है कि नथिंग से बढ़िया है कि कुछ है मेरे पास। जो कंप्लीट जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो कुछ तो है, और जो कंप्लीट पढ़ लिया उसको ऑटोमेटिक थ्योरी के अंदर जो पढ़ा है उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, केवल हम इसको समझाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ाएंगे इन द इकोसिस्टम हर्बीवोर्स आर। हर्बीवोर्स क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में होता है, तो इसके बारे में हम टोटल फूड चेन के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं बीच इज ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सा ऐसा जो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आता है, कौन सा आता है, CH4। कौन आ गया, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द कॉमनली यूज वेक्टर इज, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में कॉमनली यूज किया गया वेक्टर, वेक्टर के रूप में किसको किया गया, प्लाज्मिक डीएनए को, प्लाज्मिक डीएनए को एक एजेंट के रूप में डाला गया। इससे एक कट डीएनए किया गया डिफेक्टिव डीएनए, और एक जो होता है डिफेक्टिव फ्री डीएनए में ट्रांसफर करने में बीच का माध्यम किसको बनाया गया, प्लाज्मिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है किस चीज के लिए फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो होता है राइनोसॉर्स के लिए फेमस है। किसके लिए है, राइनोसॉर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मिनीमाता डिजीज, मिनीमाता डिजीज इज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ वाटर बाई, यानी मिनीमाता डिजीज जो होता है ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ वाटर बाई, यानी पानी किस चीज की पोल्यूशन के कारण मिनीमाता डिजीज होता है। तो यहाँ देखिए मरकरी, किसके कारण, मरकरी, मरकरी की पोल्यूशन के कारण
मरकरी के पोल्यूशन के कारण जो वाटर में पोल्यूशन होता है और उसका जो कंज्यूम करते हैं जो भी एनिमल्स है या फिर ह्यूमन बीइंग, और उसमें जो डिजीज होगा उसे मिनीमाता डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनीमाता डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है? कहता है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, यानी क्रॉसिंग ओवर जो होता है टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कौन से स्टेज में लिया जाता है? तो डेवलपमेंट स्टेज में लिया जाता है। अब अगला देखते हैं विच, कह रहा है कि विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कौन से ऐसे पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? क्या होता है? अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का लेवल जिस तरह से बढ़ता है वो हमेशा अपराइट की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि डार्विन्स थ्योरी इज ए बेस्ड ऑन, डार्विन की थ्योरी किस पर आधारित है? तो डार्विन की थ्योरी जो होता है बेस्ड ऑन आधारित है किस पर है? नेचुरल सिलेक्शन पर। किस पर आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, यानी क्या रहेगा? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मैन्युफैक्चर करता है जेनेटिकली इंजीनियर ने मैन्युफैक्चर किया इंसुलिन को। इंसुलिन का प्रयोग जो होता है, इंसुलिन का जो होता है कि प्रोड्यूस करवाया गया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से किया गया? तो ई कोली। कौन सा होता है? ई कोली एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया के माध्यम से इंसुलिन इंजेक्शन को इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसे प्रोड्यूस करवाया गया, यानी बनाया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कहता है विच इज ए ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सा ऐसा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आता है? कौन सा आ जाता है? मीथेन। अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या करता है। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, लगभग जो है 40 से 50 मिनट का होगा, लेकिन टोटल 120 क्वेश्चन जो होता है वो गैस क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो आप लोग एकदम डिटेल्स पूर्वक इसे देखें और समझेंगे तो आपको बेहतर। जैसे मन नहीं लग रहा है, गाना सुन रहे हैं, तो कम से कम एग्जाम नजदीक है तो इसको आप लोग वीडियो को देखेंगे ना तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और अच्छा है कि शिक्षा जहां से भी मिले, नॉलेज आता है तो उसे ले लेंगे तो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं काम ही आएगा। इंटरटेनमेंट के रूप में देखें, अब इंटरटेनमेंट के रूप में ऐसा नहीं है कि सब को खान सर ही बना देगा। इंटरटेनमेंट हर जगह पर कमेंट, लड़का का या लड़की का पढ़ाई के साथ साथ